अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हमारी बहुत दिनों बाद एक रिव्यू वीडियो में जो है वो शूट कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों से गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बुक मकसद हयात जो कि 900 रुपीज की थी, 14 अगस्त की खुशी में मैंने उसको 20% पे डिस्काउंट रखा है। तो जो चीज आपको पहले 900 की बुक मिल रही थी, अब वही बुक आप लोगों को मिलेगी 720 की। तो देर किस बात की है, ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक अवेलेबल है। जल्दी से मुझे ऑर्डर करो और अपनी बुक अपने घर मंगवाओ। और साथ में क्यूट सा आपको बुक मार्क भी मिलेगा जिसपे लिखा होगा किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो चलें अब अपने बुक रिव्यू की तरफ आते हैं। आज मैं जिस बुक का रिव्यू देने वाली हूँ वो है असफरुस साफिलीन बाय सना एहसान यूसुफजई। ओके, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सूरह 3 में ये आयत में एक ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और इस अल्फाज का मतलब होता है बदतरीन इंसान। यप, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें नॉवल में इस चीज को एक्सप्लेन भी किया गया है कि क्या है। खैर, मैं इसका इंस्टाग्राम पे डिटेल रिव्यू लिखा हुआ दे चुकी हूँ, बट यूट्यूब वालों को भी तो देना है। सो बेसिकली इसमें हमें 3 कहानियां देखने को मिलती हैं इस नॉवल में। पहली है मेरे अंदलीब। इसमें हम लोगों को एक लड़का मिलता है फिजान और एक लड़की है सालिहा हुमा, हमें हर नॉवल की तरह। और इसमें यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाई गई है। अब जो सालिहा है उसकी हर कोई, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उसकी हर कोई तारीफ करता है। और फिजान को क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है कि भाई उसमें ऐसा क्या है। वो कहता है इतना भी कोई हाथ नहीं, नॉर्मल शक्ल सूरत की लड़की है, हाँ प्यारी है, लेकिन इतनी भी कोई हुस्न पड़ी नहीं है या फिर इतनी भी कोई ज़हीन नहीं है। बट इसी क्यूरियोसिटी में वो उसको फॉलो करता है, उसको नोट करता है, उसको क्लास में उसके हर चीज पे मतलब वो नजर रखता है। स्टॉक नहीं करता, बस वैसे उसमें मतलब जैसे उसके तौर पे उसको देखता है। तो उसको समझ आती है कि हाँ ये इसमें कुछ अलग है। उसके बोलने का अंदाज, उसकी चीजें, हर चीज से अच्छी लगने लग जाती है और उसको लगता है कि उसको उससे मोहब्बत हो गई है। बट वो लड़की को ज्यादा ही मतलब डीपली सोचने वाली, डीपली बातें करने वाली होती है। उसकी बातें फिजान को समझ नहीं आ रही होती। ग्रुप प्रोजेक्ट में आपस में उनकी थोड़ी बहुत रस्मी इस्लाम दुआ बातें शातें होती हैं, बट ज्यादा कोई फ्रैंकनेस नहीं दिखाई गई राइटर ने। एंड पे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट इसमें मोहब्बत को एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू मोहब्बत का दिखाया गया और काफी अच्छा। राइटिंग स्टाइल की बात करूं तो आप लोग जो और उर्दू नॉवेल्स होती हैं, उर्दू अदब वाला फीलिंग आएगी, बहुत मजे का है। और मजे की बात यह है कि इसमें इस नॉवल में जो 3 कहानियां, तीनों में आप लोगों को रोमांस या फिर इस तरह की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि एक सॉलिड कहानी और उस कहानी का एक अच्छा लेसन एंड पे आप लोगों को लाजमी मिलेगा। चलिए अब दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। उसका नाम है असफरुस साफिलीन और ये स्टोरी है एक लामजम लड़के की जो कि अल्लाह पे यकीन नहीं रखता, बल्कि वो किसी खुदा पे यकीन रखता है। वो रखता है यकीन इंसानियत पर। बट कुछ ऐसा लाइफ में होता है कि वो इस्लाम कबूल कर लेता है। मैं अपनी जाती राय दूं तो मुझे ऐसा लगा था कि ये नॉर्मल कहानी होगी, क्योंकि हम लोगों ने सल्फाइड पढ़ी, हम लोगों ने ला हासिल पढ़ी है, हम लोगों ने काफी ज्यादा जो है वो स्टोरीज पढ़ी हैं इस तरह की, उमैरा निमरा की नहीं, उमैरा की और नूर राजपूत की, कि ला मदब होता है वो दीन की तरफ आ जाता है ऑल दैट। बट नो, ये बिल्कुल डिफरेंट था। मुझे ऐसा लगा था कि लड़की आएगी, मोहब्बत होगी, मोहब्बत की वजह से उसको दीन अच्छा लगेगा, बट नहीं। उसने अल्लाह को खुद जाना, उसने अल्लाह को खुद पहचाना, उसने हर चीज खुद की, मतलब अल्लाह ताला ने उसको चुना। पहले वो असफरुस साफिलीन था, आई होप मैंने ठीक प्रोनाउंस किया है, वो ये था, मतलब वो बदतरीन इंसानों की कैटेगरी में आता था। बट अल्लाह ताला ने उसको हदायत दी, उसको मतलब अपने नूर से नवाजा, उसको ठीक किया, उसको शऊर दिया और वो इस्लाम की तरफ खुद खींचा चला आया। और इसमें बहुत अच्छे तरीके से बगैर किसी रोमांस, बगैर किसी फजूल किस्म के ड्रामा के ये बताया। और प्लॉट ट्विस्ट तो हद से ज्यादा है इसमें कि बंदा समझ ही नहीं आती कि अब क्या होगा। एक टाइम पे तो 100 पेज मैंने पढ़े थे ना, तो मैंने पढ़ना बीच में छोड़ दिया क्योंकि मैं शौक थी, उधर मैं शौक हो गई थी जो मैंने सीन पढ़ा था। इतना तजस्सुस है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ये नॉवल, मतलब ये वाला अफसाना जो इसमें है दूसरा, वो आप लोगों को हिला के रख देगा। सिर्फ ये नहीं है कि इसमें आप लोगों को रूहानी सफर दिखाया गया और एक इंसान का अल्लाह के करीब होने का सफर, नो, इसमें बहुत ज्यादा जो है हसास मौजूद, जैसे लफाफा सहाफत होती है, मतलब काफी ज्यादा चीजों पे जो है
राइटर ने इतने छोटे से अफसाने में, मतलब छोटा ही है, उसमें हर चीज को कवर किया गया और ये चीज काबिले तारीफ है, एक अच्छे राइटर होने की निशानी है। और मजे की बात, ये राइटर डाइजेस्ट राइटर है, इन्होंने काफी ज्यादा डाइजेस्ट में लिख चुकी है। तो ये अब आप लोग इनका पढ़ेंगे तो आप लोग खुद जान लेंगे कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ। तीसरा जो इसमें था अफसाना, उसका नाम था शहमात। उसमें था कि लड़कियों को एम्पावरमेंट, मतलब लड़कियों की पावरमेंट दिखाई गई है, लड़कियों को खुद मुख्तार होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज पे आवाज उठाई गई है और ये बताया गया कि एक टॉक्सिक शादी एक लड़की की सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देती है। वो लड़की फिर उस लाइन पे चलती है जैसा उसका शोहर कह, जैसे उसकी सास कह रही है, एक टॉक्सिक शादी कह रही हूँ, मुंह उठा के, हर शादी टॉक्सिक नहीं होती, पहले बता रही हूँ। ये चीज दिखाई गई है कि वो जब बिल्कुल उस लाइन पे चलती है, मतलब वो जिंदा लाश रोबोट टाइप हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि ये फर्माबरदार है। क्योंकि हमारे माशरे में औरत अगर बोलेगी तो उसको बज़ुबान कहा जाएगा, अगर अपने हक के लिए बोलेगी। फजूल अगर बोल रही है, बेजा का हक मांग रही है, वो तो गलत है। बट नो, अगर वो अपने राइट के लिए भी बोलेगी ना तो उसको बज़ुबान, या फिर बहुत, आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं हमारी सोसाइटी कैसी है, और इस अफसाने में यही चीज दिखाई गई है। तो यार ये तीनों अफसाने जो हैं आपको हर किस्म के सोशल इश्यूज, हर चीज से डीपली कनेक्ट करेंगे कि आप लोग जब पढ़ रहे होगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप उस कहानी के अंदर हो। तो 100% रिकमेंडेड है। और मजे की बात बता दूं कि इसका कोई पीडीएफ नहीं है, आपको बुक खरीदनी होगी। किससे खरीदनी है? वो आपको राइटर जी से खरीदनी है और उनका अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे जाओ, डीएम करो और अपनी बुक मंगवाओ। मैं खुद मंगवाना चाहती हूँ, बस थोड़े से मेरे पैसे जमा हो जाए, फिर पक्की मंगवानी है। चले आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बट आज मैं आप लोगों को एक मजे की एक और बात बतानी थी, याद आ गया मुझे। मैंने आप लोगों को बताना था कि बहुत जल्द, मतलब संडे वाले दिन, मैं न्यू राइटर्स के इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इसकी पोस्ट भी की है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों ने देख ली होगी, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। हम लोग संडे को करेंगे निम्रा अब्बास का इंटरव्यू। ओके, इनका नोवेल जो था तोड़ दे कदमों की जंजीर, उसका मैंने रिव्यू दे दिया हुआ था, बट अब इसका इंटरव्यू होगा और 10 सवाल है मजे मजे के। तो हाँ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी संडे वाले दिन। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दो और अपनी दुआओं में मुझे याद रखो। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज।